दोस्तों, आज हम भारत की ही एक ऐसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो सालों पुरानी भारत की ही एक धरोहर है और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में भी अपनी काबिलियत के लिए मशहूर है और आज तक बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी इसके आगे अपना सर झुकाने पर मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। दुनिया भर में मशहूर भारत के इस पुल की कहानी कौन नहीं जानता जिसका आज तक कोई उद्घाटन ही नहीं हुआ। यह ब्रिज न सिर्फ अपनी खूबसूरती को प्रस्तुत करता है बल्कि लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे देखने के लिए विदेशों से पर्यटक तक आते हैं। पर क्या आपको इसके 12 बजे बंद होने का कारण मालूम है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आप। आखिर भारत के इस पुल की क्या कहानी है जिसका आज तक उद्घाटन ही नहीं हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यूं तो भारत और दुनिया भर के देशों में न जाने कितने पुल हैं, लेकिन इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो अपनी किसी खास बात के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखते हैं। कई पुल तो अपने देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक महान पुल अपने देश भारत में भी शामिल है। यह पुल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वर्ल्ड फेमस पुल तक कोई उद्घाटन ही नहीं हुआ। इस पुल से जुड़ी कई रोचक तथ्य हैं जो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। दरअसल यहाँ बात हो रही है कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की। यह ब्रिज हमेशा से ही कोलकाता का पहचान रहा है। हावड़ा ब्रिज को बने करीब 85 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह ज्यों का त्यों खड़ा है। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ ही दूरी पर गिरा, लेकिन तब भी इस ब्रिज का बाल भी बांका नहीं कर सका। यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कोई पिलर नहीं है। जहाजों की आवाजाही न रुके इसलिए बनाई यह योजना। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल इन जहाजों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता था। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। कविगुरु रविंद्रनाथ के नाम पर साल 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया, लेकिन इस ब्रिज को हम हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने में केवल स्टील का ही प्रयोग किया गया है और टाटा ने की थी स्टील की सप्लाई। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह है कि यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कहीं कोई पिलर नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि कीलों का हुआ था इस्तेमाल। हावड़ा ब्रिज की एक खास बात यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए कोई भी नटबोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज यह ब्रिज पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि हम में से कुछ लोग ही हैं। साल 2011 में एक रिपोर्ट में सामने आया कि पान और तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए इसके स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए। और दोस्तों, एक कारण और भी है इस ब्रिज का कमजोर होने का। पंछी जो ब्रिज पर गंदगी फैलाते हैं, हालांकि यहाँ की सरकार हर साल इसकी भी सफाई करवाती है। मित्रों, आपको ये भी बता दें कि वहाँ की सरकार साल में एक बार इस ब्रिज की पेंट भी करवाती है, जो हर साल लगभग 55 लाख रुपए खर्च होते हैं।
मित्रों, कोलकाता ऐसा शहर है जहां की खूबसूरती हर किसी को पसंद आती है। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई यह कह दे कि उसे कोलकाता शहर पसंद नहीं है। कोलकाता में माता काली जी का मंदिर जो काली घाट में है और काली घाट के नाम से प्रसिद्ध है। क्या आप कभी कोलकाता गए हैं? अगर नहीं गए तो एक बार जरूर घूमने जाएं, क्योंकि कोलकाता घूमने के लिए आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप कोलकाता घूम चुके हैं तो यकीनन आते जाते आपने हावड़ा पुल जरूर देखा होगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस ब्रिज को 12 बजे ही क्यों बंद किया जाता है? क्या सच में 12 बजे पुल का गिरने का खतरा अधिक रहता है? हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि ये पुल अगर कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस पुल से हर रोज लगभग 1 लाख वाहन एवं लगभग 1.5 लाख पैदल यात्री हुगली नदी को पार करते हैं। पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन प्राम था। इसके निर्माण के समय यह तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। अब यह दुनिया में अपने प्रकार का 8वां सबसे लंबे पुल में से एक है। दोस्तों, इस ब्रिज से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो इतने छोटे से वीडियो में बोल पाना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों हमने कोशिश की ब्रिज से जुड़ी काश खबरें आप तक पहुंचाने का। अगर आप इस ब्रिज से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।